हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 17 मार्च 2021। कैसे हैं आप लोग? इट्स मी बुशरा, योर फ्रेंड, योर ट्रेनर। अच्छा जी, मैं बस मुझे रिक्वेस्ट भेजते रहें होली मिलन प्रोग्राम के लिए। देखिए, ये कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि अच्छा, होली मिलन प्रोग्राम किस लिए। तो ये सिर्फ ये है कि छुट्टियों का हम थोड़ा सा यूज़ करके एक दूसरे के साथ थोड़ा अटैचमेंट बढ़ा सकें और सबसे मिलना जुलना, एक अच्छा बिहेवियर सबके साथ करें और कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। इसी का उद्देश्य है बस, और कुछ भी नहीं। और कुछ इंटरटेनिंग हो और फ्रेंड्स बने अच्छे अच्छे, साथ मिले सबका एक दूसरे का। तो ये एक, क्योंकि आज तो लोग मोबाइल और लैपटॉप, जो ज़रूरत भी है आज की, लेकिन ज़रूरत के साथ साथ आदत भी बन गई है जो लोगों की। तो ज़रूरत है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूरत के साथ साथ इतना अगर वो हमारे हवासों पर सवार हो जाए कि वो हमारे जुनून और हमारी आदत तक पहुंच जाए, तो फिर हम एक इंसान कम और मशीनरी या एक तकनीकी पुर्जा, टेक्निकल पार्ट बन के रह जाते हैं। तो यही है कि ह्यूमैनिटी भी और जो तकनीक का सही इस्तेमाल है वो भी, और जो हमारी लर्निंग्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करते चलें, सीखते चलें, सिखाते चलें। वही मॉडर्नाइजेशन है, किसी एक चीज़ में चिमट के नहीं रह जाना है। तो इसीलिए सिर्फ इसका ये एक ओकेजनल प्रोग्राम हो रहा है, जिसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि वी कैन जॉइन, तो मैं आपको ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छा, ओके दोस्तों, दो काम अपने लिए करने हैं आपको, क्योंकि कंटेंट बहुत ही क्वालिटेटिव आपको मैं डिलीवर करती हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, करंट अफेयर के साथ साथ। तो आप लोग हर वीडियो को कंप्लीट सुने। और दूसरी बात ये है कि जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे कि जो कंटेंट बन चुका है वो कंटेंट उन्हें मिले, और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो आगे बनता रहे रोज़ाना वो नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। और मेरी खुशी का ख्याल रखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ आप प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं आज का ये ऑसम सा सेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है 16 मार्च 2021 को। जी हाँ, हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। किसी भी चीज़ का वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? जब पोलियो आया था तो 2 बूंद ज़िंदगी की तो बाद में आया, पहले तो टीका शुरू हुआ था, ठीक है ना। या दिया भी जाता हो तो मुझे नहीं पता, मेरे होश में तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो खैर दवाई देखी है। लेकिन मुझे मालूम है कि पोलियो का टीका लगाया जाता है बच्चों को। जब बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाता है तो उनको गलघोटू, काली खांसी और वगैरह वगैरह, और पोलियो और बहुत सारे जाने किस किस के टीके लगाए जाते हैं जब बच्चों का वैक्सीनेशन होता है। तो ये मुझे पता है। बहरहाल ये तो मेरे होश में मैंने देखा है। वो आपने भी देखा होगा एडवर्टीज़मेंट, और लोग घर घर आते थे, क्या पोलियो डोज, पोलियो की एक खुराक 2 बूंद ज़िंदगी की, है ना। वो तो मैंने देखा है, वो तो बहुत 5 साल तक के बच्चों को दी जाती थी। तो खैर ये बता रही हूँ मैं कि क्यों किया जाता है वैक्सीनेशन। तो इसलिए किया जाता है, जैसे कि अब पोलियो की एग्जाम्पल ले ली। अब जैसे कोविड-19 आया तो कोविड-19 के वैक्सीन दिए जा रहे हैं, तो इसीलिए वैक्सीनेशन हुआ करता है। किसी भी समाज को, किसी राष्ट्र पर जो मतलब किसी महामारी के रूप में जो आपदा आई हुई, जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, जान की हानि हो रही है, या कोई उनको ऐसा, जैसे अब पोलियो में क्या है, पैर डैमेज हो जाते थे, कोई भी मतलब डिसेबिलिटी होने का बहुत बड़ा ख़तरा है, या जान की हानि है, तो इसके लिए कोई ना कोई वैक्सीन बनाया जाता है और वैक्सीनेशन किया जाता है। आई होप सो कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, कल जैनुल ने कहा था, जैनुल का एक कमेंट आया था और कहा था कि रिकॉर्डिंग मैम थोड़ा अच्छी नहीं है। तो रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी डियर, प्रॉब्लम ये थी कि गर्मियों का सीज़न आ गया है और फ़ैन चलाना पड़ता है, तो वो बैकग्राउंड में थोड़ी सी फ़ैन का जो एयर का जो नॉइस है वो आया होगा, ये हुआ होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म की, किसी भी रिकॉर्डिंग में। और कल तो बिल्कुल ही नहीं थी, ठीक है। आज भी फ़ैन चल रहा है, इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ ये। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
चिनार दिवस कहाँ मनाया गया है? चिनार दिवस। तो चिनार दिवस, चिनार क्या होता है? चिनार के पौधे होते हैं और बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्लांटेशन किया जा रहा है, चिनार प्लांट्स को लगाया जा रहा है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में, और वहीं मनाया गया है ये चिनार दिवस। समझ में आ गया? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, और हेमिस नेशनल पार्क था जो अब कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क है इस टाइम लद्दाख में, क्योंकि वो भी यूटी बन गया है। और किश्तवाड़, दचीग्रम, ये नेशनल पार्क्स भी हैं जम्मू एंड कश्मीर में। डल लेक, वूलर लेक यानी डल झील, वूलर झील, ये दोनों फेमस झील हैं और ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर में अभी 19% किराया बढ़ा दिया गया है। किसका? तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ा दिया है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी 19% जो फेयर है वो इंक्रीज़ हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है वहाँ। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है जी, याद रखना। और ओके फाइन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जब ये अपॉइंट हुए थे, इनका नाम सजेस्ट हुआ था और सिलेक्ट हुए थे, तभी मैंने बताया था। अब ये पदभार संभाल चुके हैं, यानी अब ये अपनी कुर्सी ले चुके हैं। अजय माथुर साहब, जी हाँ, इनके बारे में बताया था मैंने आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके अजय माथुर महानिदेशक के पद पे मतलब नियुक्त हुए हैं। अब इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। अब ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन गए हैं। अब फाइनली इन्होंने पद ले लिया है। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। जी हाँ, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो कंट्रीज़ पड़ती हैं, यहाँ सनरेज यानी सनलाइट बहुत अच्छी होती है और क्यों ना इसका बेहतर काम में उपयोग किया जाए। यही तमाम बातें सोचकर इंटरनेशनल लेवल पर एक सोलर अलायंस बनाया गया, जिससे कि सोलर एनर्जी का जो है प्रोडक्शन हो और फिर उसका प्रोडक्शन, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो उसका कंजम्पशन किया जाए। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जापान और किस देश ने मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने की घोषणा कर दी है? जापान, क्वेश्चन सुनिए, जापान और किस देश ने मिलकर भूरे कोयले से, यानी ये जो कोयला है भूरा, कौन सा? भूरा यानी सफ़ेद कोयला से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन यानी हाइड्रोजन के उत्पादन की घोषणा कर दी है। जी हाँ, अब जो हाइड्रोजन जो एक गैस की फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे हाइड्रोजन। कौन कौन? जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भूरे कोयले से लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे हाइड्रोजन और फिर दूसरे कंट्रीज़ को यानी अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, तो दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। एक तो बिज़नेस बढ़ेगा, दूसरी बात उनके पास वो सक्षम है कि मतलब ऐसी तकनीक है उनके पास, तभी उन्होंने घोषणा की है कि वो हाइड्रोजन यानी को कैसा बनाएंगे? लिक्विड, और किससे? भूरे कोयले से, और फिर दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। तो ऐसी घोषणा किसने की है? जापान। और कौन सा देश मना रहा है मिलकर? ऑस्ट्रेलिया। जापान योशिहिडे सुगा, प्रधानमंत्री डाइट संसद येन करेंसी और कैपिटल है टोक्यो। सबसे सुपर फास्ट या मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कहाँ है? जापान में है, फुगाकू। ये आपको बताया था। एक जो पिक है उसके नाम पे रखा है माउंट फ्यूजियामा या फ्यूजी के, जो मतलब एक चोटी है, पिक है, उस पिक के ऊपर रखा है इसका नाम, ठीक है, याद रखना। और लकड़ी के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने के लिए बना लिए जापान ने। ये ऐसा करने वाला पहला देश होगा। स्पेस में भेजेगा अपने कैसे? वुडन सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया की बात करें, स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैपिटल है क्या? कैनबरा, ठीक है। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में
अभी किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को अभी नेशनल कैंडिडेट कोड यानी एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस स्टेट हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को एनसीसी में एडमिशन यानी प्रवेश की मंजूरी दे दी है, अलाउ कर दिया है ट्रांसजेंडर्स को? तो जी हाँ, केरल हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट ऑफ केरल ने अभी मंजूरी दे दी है, ट्रांसजेंडर्स भी अब एनसीसी में भर्ती हो सकते हैं। पहले मेल और फीमेल्स की ही एंट्री होती थी, लेकिन एक केस के बाद अभी हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। बात चल रही है केरल की। केरल में परिवर्तनम योजना और वन स्कूल वन आईएएस योजना ये आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ऑफ केरल ने शुरू की थी। ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। कुटुंबश्री होटल चल रहे हैं सस्ती दरों पर खाना प्रदान करने के लिए, और जी कर्मी बोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट को सर्विस देने के लिए, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, के फ़ोन प्रोजेक्ट। ये क्या है के फ़ोन प्रोजेक्ट? ये गरीबों को, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल चल रही है, आयु रक्षा क्लिनिक शुरू हुए। ये तमाम बातें, और जो है आपको बता दूं कौन कौन से त्यौहार हैं। त्यौहार है थैयम, त्रिशूपुरम, ओणम, नववर्ष त्यौहार एक बिसु, मकर बिलक्कू अभी बनाया गया था, एक शबरीमाला उत्सव। ये तमाम मैंने आपको बताए हुए हैं, सब केरल के फेस्टिवल्स हैं। अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, एरबिकुलम शोला, और कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया अनाईमुडी शोला, एक एरबिकुलम शोला, मध्य केकटक शोला, पम्बडम शोला, और एक ये नेशनल पार्क है, और पेरियार रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ये है। पेरियार डैम भी है, रिवर भी है पेरियार, और एक है वैली, साइलेंट वैली। और क्या है? वैली ऑफ साइलेंट या शांत घाटी। ये केरल की मशहूर है, याद रखना। गवर्नर है पिनरई विजयन। और अभी आपको बताया था मैंने एक वाटर मेट्रो का फर्स्ट रूट भी बन गया है, वाटर मेट्रो भी शुरू हो रही है, ये भी बताया था मैंने आपको। ये सारी फैक्ट्स मैंने केरल के बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण पाई का निधन हो गया। ये कौन थे? लक्ष्मण पाई या लक्ष्मण पाई एक ही बात है। तो लक्ष्मण पाई ये एक जो है, ये एक पेंटर यानी चित्रकार थे, मतलब चित्रकारी करते थे, बहुत फेमस थे। अभी इनका 95 ईयर की एज में गोवा में अपने घर पे इनकी डेथ हुई है। ठीक है, और बस इतना ही याद रखिए, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले। हाँ देखिए, आज मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। हाल ही में अभी T20 इंटरनेशनल में विकेट लेने वाले यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले नंबर 1 के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं यजुवेंद्र चहल। अब सुनिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक मैच हुआ। इस मैच में जो सबसे ज़्यादा यानी 3000 रन बनाए, जिन्होंने 3000 रन बनाए वो कौन बने? वो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन बने? वो बने विराट कोहली, जिनके बारे में कल बताया था, विराट कोहली। और ये हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। सबसे ज़्यादा विकेट लिए किसने? यजुवेंद्र चहल। क्या नाम है? यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं, और 3000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन है? विराट कोहली। और ये दोनों का रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल का। अभी आपको बताया था मिताली राज महिलाओं में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी यानी फर्स्ट विमेन इंडियन प्लेयर बनी। ठीक है, जिन्होंने 10,000 रन बनाए। और इन्होंने एक वनडे ODI में भी अभी रिकॉर्ड बना लिया है, 7000 रन इन्होंने उसमें भी बनाए हैं मिताली राज ने। तो इनके भी 2 रिकॉर्ड हो गए, है ना। तो विमेन प्लेयर के हैसियत से इनको याद रखिएगा, और विराट कोहली का नाम भी, और ये अभी यजुवेंद्र चहल का नाम भी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी
मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स, यानी क्या कहेंगे, यानी सार्वजनिक वितरण एवं खाद्य मंत्रालय। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए ठीक है, बस ऐसे ही कह सकते हैं आराम से। तो इसने अभी यानी सार्वजनिक एवं उपभोक्ता खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, सार्वजनिक खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है प्रवासी श्रमिकों के लिए, ताकि वो उनको एक आसानी या उन्हें एक संभव प्रयास से ही उनका राशन मिल जाए। तो एक ऐप लॉन्च किया। देखिए दोबारा क्वेश्चन बना देती हूँ इसको, प्रवासियों की मदद के लिए, कुछ ऐसे बनाते हैं, प्रवासियों की मदद के लिए, प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सार्वजनिक खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, ये भी सही है। तो ये बनाया है, कौन सा एप्लीकेशन है, मेरा राशन, माय राशन। आपको बताया था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है, वन नेशन वन राशन, ये वन कंट्री वन राशन कार्ड योजना, दोनों एक ही मतलब है। 17 राज्य इसमें जुड़ चुके हैं और अभी ये सार्वजनिक खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए भी इस ऐप को लॉन्च कर दिया है, ताकि आसानी से वो अपना राशन ले सकें। समझा गई बात, आ गई होगी। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, हेरत उत्सव भी तो मनाया गया था, अभी मैंने अभी आपको ये बताया था चिनार दिवस के बारे में, तो हेरत उत्सव के बारे में भी तो बताया है, जो महाशिवरात्रि का नाम है, बताया था ना, जो दूसरा नाम है, और एक बटुकनाथ पूजा भेंट करके एक नाम है। ठीक है, 3 नामों से मनाया जाता है महाशिवरात्रि को। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, रिवाइज करते रहा करें। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी यूएई को छोड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल की आपूर्ति करने वाला देश कौन बन गया है? जी हाँ, दुनिया भर में से देखा जाए, क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान पहले, है ना, बाद में बात करेंगे। यूएई को पीछे छोड़कर भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। पहले यूएई था, यूनाइटेड अरब एमिरेट, और अब यूएई को पीछे छोड़कर अमेरिका तेल की आपूर्ति करने वाला इंडिया का सबसे बड़ा देश, यानी सबसे बड़ा तेल की आपूर्ति करने वाला अपने देश भारत को बन गया है कौन? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गोल्फ टूल बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर के रूप में किस क्रिकेटर को चुना गया है? तो कपिल देव। जी हाँ, जो गोल्फ गेम होता है इसको बढ़ावा देने के लिए गोल्फ टूल बोर्ड ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स पैनल है, जो उसका पैनल है, उसमें मेंबर के रूप में गोल्फ टूल बोर्ड ऑफ इंडिया का जो पैनल है उसके सदस्य यानी मेंबर ऑफ गोल्फ बोर्ड किसे चुना गया है? तो किस क्रिकेटर को? कपिल देव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रही हूँ, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। ओफो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी आई हुई रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा के भंडारकर्ता देशों में मुद्रा भंडारण के मामले में दुनिया भर के तमाम देशों में किसका, दोबारा क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा करेंसी भंडार या सबसे ज़्यादा मुद्रा भंडार किस देश के पास है? तो विदेशी मुद्रा भंडार की बात हो रही है ये। ठीक है, तो इस तरह याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? तो विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? तो सबसे पहले नंबर पे है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरा है स्विट्ज़रलैंड। और ये पहले भी यानी फॉरेन करेंसी जो स्टोरेज है उसके मामले में
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रहे हैं। कौन? नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर जापान, नंबर 3 पर स्विट्ज़रलैंड। हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के क्वेश्चन बनाए। हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में कौन सा देश शीर्ष यानी टॉप पर है? तो चाइना है, नंबर 2 पर जापान है। ये ओह माय गॉड, विदेशी मुद्रा भंडारण के जो मामले में, तो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, तो भंडार ठीक है, स्टोरेज के मामले में चाइना नंबर 1, जापान नंबर 2 और नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर है कौन? स्विट्ज़रलैंड। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई है यहाँ पर। क्या हुई है कि इंडिया नंबर 4 पे आ गया है। जी हाँ, अपना देश भारत आ गया है नंबर 4 पर, और रशिया को पीछे छोड़ दिया। रशिया जो है नंबर 4 पे हुआ करता था, लेकिन अभी है इंडिया। ठीक है जी, चलें आगे। और जी मैंने आपको यूएसए के बारे में बताया कि ये तेल आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है भारत को। तो कल भी इसकी बुक्स के नाम बताए थे। मैं एक बात ये कहना चाह रही थी, कल बुक्स क्या बताया था? जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने कौन कौन सी लिखी हैं? प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। किस नंबर के हैं? 46। वे नंबर के बने 46। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति, किस नंबर की हैं? 49। कौन कौन सी बुक लिखी है इन्होंने लिखी है द ट्रुथ बी होल्ड, और एक लिखी है सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, और एक लिखी है क्राइम ऑन अलर्ट। ये 3 बुक इन्होंने लिखी हैं। और एक जो बाइडेन के सन हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के, हंटर बाइडेन, उन्होंने कौन सी लिखी है? ब्यूटीफुल थिंग्स। ये बुक्स भी याद रखिएगा। बाकी एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, प्लीज़ उनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि उपकरण एवं मशीनरी वितरित की है? तो किसानों को खेती के लिए कृषि उपकरण और मशीनरी वितरण की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो एन वीरेंद्र सिंह। ये किसके? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेंद्र सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेबतुल्ला। कौन है? नजमा हेबतुल्ला। तो एन वीरेंद्र सिंह ने अभी किसानों को कृषि उपकरण एवं मशीनरी वितरित की हैं। इम्फाल कैपिटल है। खोंगजोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी भी मनाया जाएगा 23 अप्रैल को। हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। शंघाई महोत्सव और लाई हरोवा पर्व, ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। और मणिपुर की कुडहोल पहल, ये यूनाइटेड नेशन ने इसको पसंद किया, बहुत तारीफ़ की। ये बात भी आप याद रखेंगे। प्लांट क्लिनिक खुला पौधों के लिए, पहला प्लांट क्लिनिक इंडिया का कहाँ खुला? मणिपुर में। तो ये तमाम बातें याद रखिए। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ज़िला प्रशासन ने अभी किस ज़िले के लिए ए सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रामबन ज़िला है जम्मू एंड कश्मीर का। रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रामबन ज़िले के लिए एक ए सुविधा ऐप लॉन्च की है। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं अर्बन क्लैब का। जैसे कि मतलब कोई भी आपको कोई चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बार्बर चाहिए, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी, प्राइवेट, मतलब जो भी आपको चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर जो आपकी ज़रूरियात हैं उनके हिसाब से। तो इसी तरह का एक ऐप है ए सुविधा ऐप, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है JNK का, ये यूटी है अब, और यानी यूनियन टेरिटरी, और इसका जो रामबन एडमिनिस्ट्रेशन है, रामबन ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के लिए ए सुविधा ऐप लॉन्च किया है। JNK के बारे में मैंने अभी बताया। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।